हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद बीपीएससी विद दीवान। आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखिए, बीपीएससी में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। बस अप्रॉक्स आप देखेंगे तो 5 महीना ही है। अप्रैल महीना ख़त्म होने वाला है, तो हमारे पास मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर सिर्फ 5 महीना बचा है। तो टाइम बर्बाद मत कीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, है ना। तो और करेंट अफेयर क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो करेंट अफेयर भी आपको देखना है। कम से कम 2-3 आपका अलग अलग बुक रखना पड़ेगा करेंट अफेयर के लिए। और डेली आपको 2 घंटा देना होगा। न्यूज़ पढ़िए, है ना। आपको न्यूज़ पढ़ना पड़ेगा या फिर न्यूज़पेपर आपको डेली देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका ना लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं आपको हर साल। किससे? करेंट अफेयर से। 30 से ज़्यादा ही हो जाता है, कभी कभी तो बिहार स्पेशल से भी रहते हैं। 30 से 35 क्वेश्चन। जैसे कि हिस्ट्री में भी आपका कितना क्वेश्चन रहेगा, आपका हिस्ट्री में भी आपका 30 क्वेश्चन रहता है। तो आपको अब स्टार्ट हो जाना चाहिए। आई थिंक अब टाइम हो गया है। आज हम डिस्कस करेंगे एडुटेरिया का। ये है एक्चुअली बजट, आप देख ही सकते हैं कब का है, 2024-25 का। आज हम बजट स्टार्ट करेंगे। इंटेरिम बजट डाटा आपको याद रखना है इसमें बस हम ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपका सिर्फ 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आप बस देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करेंगे और बनाएंगे। सिर्फ डाटा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से हम लोग, इस साल जो आपका, आपको पता है कि बजट हर साल आपका 1 फरवरी को पेश किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर अभी निर्मला सीतारमन है, उन्हीं के द्वारा स्पीच दिया जाता है। 1 फरवरी को हर साल होता है। इकोनॉमिक सर्वे भी होता है, आर्थिक सर्वेक्षण भी होता है, और फिर आपका बजट भी पेश होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, 1 फरवरी 2024। दूसरा क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस में किया गया है ना। चाहे वो गरीबी हो या औरत के ऊपर हो, यूथ और किसान के ऊपर हो, नौजवान के ऊपर, या फिर सभी। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी पे फोकस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे कि इसमें टोटल अमाउंट कितना रहा, इस बार बजट कितना रहा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 47,65,768 करोड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि इसमें आपका टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 2024-25 का। तो ऑप्शन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 18,70,816 करोड़। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे कि इसमें टोटल रेवेन्यू रिसीट कितना है। देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। वो आपको टर्म्स क्लियर होना चाहिए, उसके लिए मैंने कुछ कुछ वीडियोस भी डाला था, फिर से मैं डालूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 30,01,275 करोड़। जनरली इसमें हम लोग बीपीएससी के बारे में डिस्कस करेंगे। 17 बीपीएससी का टारगेट है, तो जो भी इंग्लिश मीडियम से फ्रेंड्स आपका, उसको शेयर करें। अब रेगुलर करंट अफेयर हो या फिर हिस्ट्री हो, हर चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा बात करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स आपका तैयारी कर रहे हैं, न्यू स्टूडेंट्स बीपीएससी से, तो उनको आप शेयर करेंगे वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, इसमें आपका इस 2024 का जो बजट है, इसमें क्या डिस्कस किया गया है। तो इसमें आप ऑप्शंस पढ़ेंगे और वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से बनाएंगे। तो इसमें जो 6 नंबर में है, ये सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया गया है। तो इसका 6 का डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नंबर ए आपका गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में अब हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है टोटल एक्सपेंडिचर जो इस बार रेलवे में कितना खर्च किया गया है। तो इसमें आपका कितना खर्च किया गया है, लगभग 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा, 2.55 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू बी द रेवेन्यू। लगभग कितना जीडीपी जो है रेवेन्यू डिफिसिट्स के लिए है, इस बार एस्टिमेट किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2%। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे कि इसमें फिजिकल डेफिसिट इस साल का कितना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए, 16,85,494 करोड़। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे कि प्राइमरी डेफिसिट इस साल का कितना रहा है। तो 11 नंबर में आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, बोथ बी एंड सी, 1.5% ऑफ जीडीपी एंड इसमें आपका टोटल अमाउंट दिया हुआ, डाटा पे दिया हुआ है।
4,95,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार फाइनेंशियल ईयर का कितना है। इसका 12 नंबर का आंसर बी। 12 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11,11,111 करोड़। लग रहा है 11 फेवरेट था इसमें, सब में 11 11 11 पूरा 1 1 है। क्वेश्चन नंबर 13 में हाउ मच कैपिटल रिसीट्स हैव बीन एस्टिमेटेड। कैपिटल रिसीट इस बार का बजट में कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 17,64,494 क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे कि जल जीवन मिशन के लिए इस बार का बजट में कितना पैसा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना, 70,163 करोड़। जल ही जीवन है, पानी को बचाइए, पेड़ को बचाइए। क्वेश्चन नंबर 15 कितना है इस बार, मनरेगा के लिए कितना पैसा आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 86,000 करोड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे कितना कितना परसेंटेज आपका जो है जीडीपी इस बार फिजिकल डेफिसिट के लिए है। कितना परसेंट आपका टोटल जीडीपी का फिजिकल परसेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 5.1%। ठीक है, तो ये आपका 16 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग कि इसमें जो आपका जीडीपी है इस बार फिजिकल डेफिसिट का फाइनेंशियल कितना परसेंट है, फिजिकल डेफिसिट कितना है। तो आपका जो 17 नंबर का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5.8% है इस बार का। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में देखेंगे कि इस बार जो फिजिकल डेफिसिट है फिजिकल ईयर का कितना एस्टिमेट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 18 का जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17,34,773 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में आप देखेंगे कितना है इंटरिम बजट जो है आपका इस बार पीपुल जो आपका ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देख लेते हैं क्या है। हाँ ये ठीक है। कितना इस बार टारगेट है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी कितने लोगों को दिया जाए रूफ टॉप सोलराइजेशन के तहत। देखिए रूफ टॉप में हर जिसका घर है छत का उसमें आपका सोलर प्लेट लगाया जा रहा है सरकार द्वारा। बिहार में भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि इसमें आपका जीडीपी के तहत आपको सरकार प्रोवाइड करेगी तो बहुत कम पैसा लगेगा। अगर 30,000 का सोलर टॉप है तो आपको 17-18 हज़ार में सरकार ही देगी। तो इलेक्ट्रिसिटी बचाना है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है सरकार। ज़रूरी भी है क्योंकि हर चीज़ तो आप मान के चले इलेक्ट्रिसिटी हमारे इंडिया में कितना कोयला से ही 70 से 75% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। तो हम फॉसिल फ्यूल्स पे तो 100% रिलाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हम लोग किसी तरह सोलर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करें। बिहार में तो इथेनॉल भी है। तो इसका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, तो इस पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 1 करोड़ घर को कम से कम इस बार टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे, हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट ही है, इसको भी आप देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि आपका कितना लोग कम से कम 50% जो है आपका इंटरेस्ट फ्री रहेगा लोन के लिए। किस चीज़ के लिए, क्यों रहेगा ये, कितना करोड़ लोगों के लिए, ताकि देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो, आपका रोजगार बढ़े और विकसित हो। एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट के लिए 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री रहेगा लोन का। तो कितना लगभग, तो आपका जो 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग देखेंगे कि लगभग इस बजट में जो है ना जनरल जो रेलवे बोगीज हैं उसको कन्वर्ट करेगा वंदे भारत में। तो लगभग कितना इसका नंबर होगा। तो 22 नंबर का जो सही है वो 40,000 है। 22 का बी हो जाएगा सही आंसर। 40,000 बोगीज को बदलेंगे वंदे भारत बोगीज में। वंदे भारत जो कि अभी मेन सिटीज़ में ही चल रहे हैं और अभी तो सोने का वैसा खास फैसिलिटीज़ नहीं है, टिकट बहुत महंगा है, लेकिन खैर फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे आप कि जो टोटल आपका टैक्सेशन लिमिट है प्रोफेशनल्स के लिए इंटरिम बजट में परज्यूम्टिव टैक्सेशन लिमिट कितना है लगभग 23 नंबर में आपका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा ऑप्शन सी 75 लाख। चलिए
ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला 25 नंबर देख लीजिए। हाउ मेनी मंडीज हैव बीन इंटीग्रेटेड विथ इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ई नम के साथ कितना मंडीज जुड़ गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 25 नंबर का डी हो जाएगा 1361। ठीक है, 1361 मंडीज जुड़ा है। चलिए इसमें आप देखते हैं हाउ मेनी मोर हाउसेज टू बी बिल्ड अंडर पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना के तहत आपका कितना घर लगभग बनाया जाएगा, खास करके गांव में अगले 5 साल पे? तो जो 26 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 करोड़। ठीक है, चलिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 27 देखेंगे कि आपका फिजिकल डेफिसिट घटाने के लिए टोटल जीडीपी का सरकार ने कितना टारगेट किया है कि रिड्यूस करेंगे फिजिकल डेफिसिट अगले 25-26 वाला बजट में? तो 27 नंबर को जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 4.5%। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे आप कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आपका फाइनेंशियल ईयर में कितना परसेंट होगा, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा आपका 24-25 फाइनेंशियल ईयर में? तो आपका ऑप्शन नंबर 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 11.1%। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे सर्विकल कैंसर को ख़त्म करने के लिए सरकार ने किस साल की उम्र की लड़की को इनक्रेज किया है कि वैक्सीन लिया जाए? तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 से 14 साल की लड़कियों को इनक्रेज किया है सरकार ने, है ना? तो इम्पॉर्टेंट है ये, 9 से लेकर के 14 साल लड़की। आजकल कैंसर कॉमन हो गया है यूथ में, तो ये परेशानी की बात है। तो सरकार भी कोशिश कर रही है कि कुछ ना कुछ किया जाए लोगों के लिए। एक क्वेश्चन पूछते हैं कैंसर से रिलेटेड। इंडिया में सबसे ज़्यादा किस कहाँ कौन सा ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा है, कौन सा कैंसर ज़्यादा कॉमन है? जैसे कि मान के चलिए लंग कैंसर हो गया, थ्रोट कैंसर हो गया, स्किन कैंसर हो गया, तो सबसे ज़्यादा किस में है? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे हम लोग। हाउ मच वॉज द बिलियन डॉलर इनफ्लो? टोटल एफडीआई का इनफ्लो जो है आपका 2014 से लेकर के 23 तक कितना रहा है इंडिया में? एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका कितना रहा है? बिलियन में है ये। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 596 बिलियन डॉलर। तो ये हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था जो हम लोगों ने देखा, कम से कम 30 क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग करंट अफेयर में बात करेंगे और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब भी हम लोग देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ खास करके हम लूसेंट्स का करवाएंगे एमसीक्यूज़। आप पढ़ लेंगे लूसेंट्स एक बुक एक बार, और एक बार उसका क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।